हे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल वेल। आज का वीडियो बड़ा ही खास होने वाला है फॉर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए। आज मैं आपके सामने ऑलमोस्ट हमारे पास में 40 डेज के आसपास हमारे पास में एग्जाम्स के लिए टाइम बचा है। तो 40 डेज स्ट्रेटेजी मैं आपसे काउंट करने वाला हूँ या उसकी बात करने वाला हूँ। थोड़ा सा मेरा गला खराब है, लेकिन मैं आपके लिए एक अच्छा सा प्लान लेके आया हूँ। इसमें अपन कैसे 40 डेज के अंदर स्ट्रेटेजी बना करके हम हमारे फाउंडेशन के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो हम लोग इसी के ऊपर डेडिकेट करते हुए पूरा बता रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। जो भी मेरा एक्सपीरियंस है सीए फाउंडेशन और सीए के एग्जाम्स के लिए, उन सब का सारी चीजें मैंने इसके अंदर इंक्लूड करके देन आफ्टर आपसे आज बात करने आया हूं कि कैसे हम एक अच्छी स्ट्रेटेजी बना के हम हमारे एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं या उसको क्लियर कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जहां तक मेरा आइडिया है या मैं समझता हूं, स्टूडेंट को फर्स्ट टारगेट हमारा होना चाहिए कि हम कैसे मोटिवेटेड रहे। फर्स्ट आप लोगों को स्टूडेंट्स चारों तरफ से कुछ ऐसे लोगों से ही कनेक्ट रहना पड़ेगा इन 40 डेज में, जहां पर आपको मोटिवेशन की फीलिंग आए या लोग आपको इंस्पायर कर सके, आपको बता सके। अगर कुछ नेगेटिव, जैसे अपने कुछ स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, अगर उनके साथ में हम ज्यादा कनेक्ट रहेंगे तो ये 40 डेज हमारे बहुत ही ज्यादा टफ और शायद हमारी स्ट्रेटेजी को फ्लॉप कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, एक अच्छे एनवायरमेंट, अच्छा ऑरा चारों तरफ क्रिएट करना है, ताकि हमारी उसमें भी उससे भी हमें काफी हेल्प मिलेगा हमारी प्रिपरेशन के अंदर। तो मोटिवेटेड सेल्फ, सबसे पहले खुद मोटिवेट रहिए, चारों तरफ ऐसा एनवायरमेंट नहीं जिससे कि आप मोटिवेट रह सके। देन आफ्टर सेकंड, हमारा स्ट्रेटेजी का गोल होता है टाइम शेड्यूल। सबसे इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट ही होता है इन 40 दिनों में, इन 40 डेज में हम कैसे हमारे टाइम शेड्यूल को प्लान करें, जहां पर हम ये देख सके कि कैसे मेरा कोर्स भी कंप्लीट हो जाए और मुझे सारी चीजें प्रिपेयर भी हो जाए। तो उसके लिए मेरे हिसाब से आपको 2 पार्ट्स में अपने पूरे शेड्यूल को डिवाइड करना चाहिए। फर्स्ट, 2 आवर्स फॉर टफ टॉपिक। कोई भी, जब भी हम लोग किसी की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे मैं सीए फाउंडेशन की जब प्रिपरेशन कर रहा था, तो मेरे पास में भी कुछ टॉपिक मुझे टफ लगते थे, जो एट द एंड तक टफ लगते थे। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उन टफ टॉपिक को स्टार्टिंग में इग्नोर करते हैं और एंड में एग्जाम तक उनको थोड़ा बहुत इग्नोर या स्किप करने की कोशिश करते हैं, यानी कि हम उनको ज्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आपको हर डेली का 2 आवर्स टफ टॉपिक पर डिवाइड करना चाहिए, जहां पर आप टफ टॉपिक्स के ऊपर बातें कर सको, एंड बाकी का रिमेनिंग आपके पास जो टाइम्स बचा है उसको आप 1.5 आवर स्टडी के लिए डिवाइड कर सकते हैं फॉर ईच सब्जेक्ट। यानी कि आपको हर सब्जेक्ट के लिए ऑलमोस्ट 1.5 आवर डिवाइड करना चाहिए, जहां पर हम लोग किसकी तैयारी कर सके, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट्स की। तो ऑलमोस्ट अगर मैं इस प्लान की बात करूं तो 1.5 आवर इंटू 4 करें तो हो गया हमारे पास में कितना स्टूडेंट्स, टोटल 6 आवर्स तो ये हो गए और 2 आवर्स ये, 6 और 2 टोटल 8 आवर्स का ये प्लानिंग्स रहेगा, जहां पर हम हमारी प्रॉपर स्टडी कर सकें। हर बार हमें हमारे उन टॉपिक्स पर भी चोट मारनी है स्टूडेंट्स जो हमें टफ लग रहे हैं, उनसे भागिए मत। अगर आप जितना उनसे भागेंगे उतना ही हमें वो और डराएंगे। तो आप भिड़ जाइए, उनसे टकरा जाइए, सब जगह से आपके रिसोर्सेज ओपन होने लगेंगे, आपको अपने आप मटेरियल मिलता जाएगा और आप उस टॉपिक जो आपको टफ लग रहे थे उनको आप ब्रेक कर लेंगे। तो टफ टॉपिक का डेली का एक टाइम फिक्स कीजिए कि इस टाइम पे मुझे जिस भी सब्जेक्ट का टफ टॉपिक्स लगते हैं उसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा, उसके ऊपर बात करूंगा, मैं कैसे उसका कंटेंट रिसर्च कर सकता हूँ, कैसे उसको रीड कर सकता हूँ, कहाँ से मटेरियल ला सकता हूँ, उन सब के बारे में सोच करके आपको 2 आवर्स डेली अपने टाइम शेड्यूल में टफ टॉपिक्स पर निकालना चाहिए। बाकी का आपको अब रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए 40 डेज में, जहां पर आप हर एक टॉपिक को रिवीजन कर रहे हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस ज्यादा, पास पेपर्स ज्यादा, आरटीपीज ज्यादा, इन सब के ऊपर अपन को फोकस करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि हमने बेसिक चीजों को सीख लिया है, लेकिन हमें अब प्रैक्टिस पर फोकस करना है, क्योंकि अल्टीमेट वो 3 आवर्स होंगे स्टूडेंट्स जिसमें आपको अपना एग्जाम क्रैक करना है। तो ज्यादा प्रैक्टिस से आपके वो 3 आवर्स में जो अपन सिली मिस्टेक्स कर देते हैं या जो हमें छोटी मोटी कैलकुलेशन में हमें टाइम लगता है, वो सब आपका बचेगा, क्योंकि आपने बहुत प्रैक्टिस कर ली है। तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट की थ्योरी यहाँ काम आएगी। आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना है इन 1.5 आवर में। मैं अब ये नहीं बताऊंगा आपको कि कितना चैप्टर को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये हर एक स्टूडेंट्स का अपना अपना क्राइटेरिया होगा। अगर किसी को कोई चैप्टर इजी लग रहा है तो हो सकता है वो बहुत जल्दी उसको खत्म कर दे अपने शेड्यूल में, तो वो आप लोग अपने हिसाब से सेटल कीजिएगा। बट 1.5 आवर एक स्टडी टाइम हमारे पास में परफेक्ट है, जहां पर हम हर सब्जेक्ट को देकर के 6 घंटे की ये पढ़ाई और 2 घंटे
8 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा बॉस हमारे को, तभी कहीं जाकर के हम इन 40 डेज में पढ़ाई से टोटली कनेक्टेड रहेंगे और फुल ऑन कॉन्फिडेंट रहेंगे। और जब 14th ऑफ दिसंबर आएगा उसके बाद में 14, 16, 18 एंड 20 को हम लोग बहुत अच्छा अपना पेपर कंप्लीट करके आएंगे और 100% रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा, ये गारंटी है। तो आपको कनेक्टेड रहना है इन 40 दिनों में, इस तरीके से आप रह सकते हो। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा टॉपिक मेरे हिसाब से, मेरे को ये लगता है ये स्टूडेंट्स को हमेशा समझना चाहिए। 75% कोर्स जो है वो आपको परफेक्ट आना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, जनरली हम लोग जब इन लास्ट डेज में होते हैं तो हमें कुछ टॉपिक्स हर एक सब्जेक्ट्स में होते हैं वो आते नहीं है। जैसे कि कोई सब्जेक्ट हो गया मैथमेटिक्स में, हमें 2 चैप्टर्स नहीं आ रहे, तो हम उन 2 चैप्टर्स पर ज्यादा फोकस करता है, हमारा माइंड ज्यादा उधर शिफ्ट होता है, ना कि हमें मान लीजिए टोटल 15 चैप्टर्स हैं तो उसमें से 2 चैप्टर उधर नहीं आ रहे हैं, 13 आ रहे हैं, पर 13 पे ज्यादा हमें कॉन्फिडेंट नहीं आएगा, हमें उनकी टेंशन ज्यादा होगी। तो हमें उस माइंड को डिवाइड करना है, सेटल करना है। 75% कोर्स अगर आपको एकदम परफेक्टली आ रहा है, भाई साहब आप सही जा रहे हो बॉस, बस कंटिन्यू लगाते रहो, चोट रोज मारते रहो, आप पहुंच जाओगे और 100% पहुंचोगे। 75% कोर्स कंप्लीट, क्योंकि ICAI क्या कह रहा है, हर सब्जेक्ट में आपको 40% लाना है, ओवरऑल 50% बनाना है। तो अपन तो 75 कर चुके हैं, 75 में से भी मैं तो कह रहा हूँ परफेक्ट कह रहा हूँ यहाँ पर। अगर मान लो आपने परफेक्शन किया फिर भी कुछ गड़बड़ हुई, कितनी गड़बड़ हो जाएगी, 5%, 10% की, तो भी हम 60% वहां से निकाल लेंगे। तो कोशिश कीजिए जो टॉपिक्स आपको अच्छे आ रहे हैं ना, उनके लिए अपने आप को कॉन्फिडेंस दिलाइए। भाई साहब क्या बात कर रहा है, 13 चैप्टर्स मुझे अच्छे आते हैं, 2 ही तो नहीं आ रहे हैं, कर लूंगा यार तैयार, क्या दिक्कत है। तो ये चीज आपके थॉट में होनी चाहिए जब कहीं जाकर के हम एक अच्छा। तो अगर आपके पास में 75%, आज से डिसाइड कीजिए क्या मुझे 75% कोर्स कंप्लीट आ रहा है। अगर हर एक सब्जेक्ट में 2-3 चैप्टर्स आपको नहीं आ रहे हैं तो उसकी चिंता मत कीजिए, नहीं आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे उनके, हाँ आएंगे, मैं नहीं कर पाऊंगा, हाँ नहीं कर पाऊंगा। हमें हमारे एग्जाम को क्रैक करना है, और जिसको मेरिट या रैंक लाने की है उसके लिए ये प्रॉब्लम, ये पॉइंट काउंट नहीं है। अगर आपको रैंक लाना है फिर तो आपको 100% कोर्स आना चाहिए, आपकी तैयारी भी उस तरह की होनी चाहिए। लेकिन मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो एक फाउंडेशन का एग्जाम क्रैक करके अपने नेक्स्ट लेवल तक पहुंचना चाहते हैं। वो लोग ये सोच सकते हैं कि 75% कोर्स अगर हमें परफेक्ट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोज चोट मारिए, रोज सीखिए, रोज उनके ऊपर प्रैक्टिस करते जाइए, आप एकदम सही तरीके से चल रहे हैं। 2-4 चैप्टर नहीं आ रहे हैं, टेंशन नहीं है, नहीं लेना है उनकी चिंता, उनको टेंशन में नहीं लेना है हमें कि हम कैसे करेंगे, क्या होगा, ये वो, कोई भी बात को नहीं सोचना है। 75% कोर्स परफेक्टली आप तैयार कर लीजिए, आपके काफी चांसेस बन जाएंगे CA फाउंडेशन के। देन नेक्स्ट हमारे पास में क्या होगा, स्टॉप नेगेटिव थिंकिंग। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे इस दुनिया में कोई भी है, किसी भी चीज की हम तैयारी करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, हमारा माइंड ऐसा है कि उसको नेगेटिव थिंकिंग में कन्वर्ट करेगा। बट समझदार और स्मार्ट वो है उस नेगेटिव थिंकिंग से कैसे ओवरकम करके कैसे बाहर आए और उसको कन्वर्ट करे अपनी पॉजिटिव थिंकिंग में। तो स्टूडेंट्स, आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो टाइम पे जब पढ़ भी रहेंगे होगे तो आपको ऐसा लगता होगा, आपको ऐसे ख्याल आएंगे, ऐसे थॉट्स बनेंगे, यार मेरा ये कंप्लीट नहीं है, मेरा होगा या नहीं होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे, क्योंकि हम एक चीज पर पूरी अपनी एनर्जी लगा रहे हैं। तो पॉजिटिव एनर्जी भी बनेगी तो नेगेटिव भी कुछ बनेगी। बट मैं इस चीज के लिए क्या करता था, जब मेरी नेगेटिव एनर्जी बनती थी, मैं अपनी डेस्क से उठ जाता था, टेबल से उठता था और अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ अपने आप से कुछ बात करता था कि मैंने अगर अच्छी तरीके से प्रिपरेशन किया है, अच्छी तरीके से तैयारी की है, तो क्यों मेरे साथ गलत होगा। अपने आप से बात करो, जो नेगेटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं उनसे भागो मत, उनसे लड़ो, उनसे भिड़ो। कुछ टाइम बाद जब आप ये बार बार एक्सरसाइज करेंगे ना, तो आपका नेगेटिव जो थिंकिंग है वो कम होने लगेगा, क्योंकि आप डेली अपने नेगेटिव थिंकिंग से भी भिड़ते हो, उससे भी लड़ते हो। अगर कोई थॉट आपके पास आ रहा है, यार तूने तो इतने चैप्टर्स तो किए ही नहीं है, कैसे करेगा, तो उसकी आंसर आपके पास होना चाहिए। और अगर नहीं है तो उस पर ब्रेक करो। वो एक तरीके से नेगेटिव थिंकिंग भी हमारी वेपन की तरह यूज आ रही है कि हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अगर आपको कुछ गलत फील आ रहा है तो गलत थिंकिंग आ रहा है तो उस पर या तो काम करके उसको खत्म करो कि देख मैंने खत्म किया। और अगर सब कुछ सही है, आप प्रॉपर प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर भी नेगेटिव आ रहा है, नहीं हुआ तो, मैं बीमार हो गया तो, मैं ये हो गया तो, बहुत सारे थॉट्स बन सकते हैं हमारे। तो उन थॉट्स को आप 100% इस तरीके से कम करो कि जब मैंने किसी का कुछ गड़बड़ या कुछ बिगाड़ा नहीं है, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ क्यों होगा।
तो ऐसे कुछ पॉजिटिव थॉट्स के साथ में आप अगर काम करते जाएंगे तो आपकी पॉजिटिव माइंड से आपकी एनर्जी बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा एनहेंस होगी और आप अपनी पढ़ाई पे और भी ज्यादा फोकस होकर काम कर पाएंगे। जो भी जिसकी भी हम तैयारी करते हैं स्टूडेंट्स, हमें पता होता है हमारा अल्टीमेट रिजल्ट क्या होने वाला है। ये मैंने खुद ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है कि हमें पता होता है कि हमारा अल्टीमेटली एक्सपीरियंस में हम लोग पास होने वाले हैं इस बार कि हमारा गड़बड़ होने वाला है। दोनों ही थॉट अगर स्ट्रांग है, पास वाला थॉट स्ट्रांग है आप पास है, और फेल वाला थॉट आपका स्ट्रांग है बहुत ड्यू टू सम रीजंस, कुछ तो ऐसे ही सोचते रहते हैं तो उसका फेल आ जाता है। वो नहीं कह रहा हूं, हमें पता चल जाता है कि हमारी तैयारी थोड़ी कम है, ये है, तो उसके लिए भी कहूंगा 40 दिन एक बार का सब छोड़ दो कि सब चीज मेरे को लग रहा है मैं फेल हूं लेकिन मैं इस थॉट को इन 40 डेज में पास में कन्वर्ट करके रहूंगा। हो जाएगा अगर हम लोग इसको कंटिन्यू करते रहेंगे, रोज चोट मारते रहेंगे, रोज काम करते रहेंगे तो हो जाएगा। तो देखिए अगला पॉइंट भी मैंने यही लिखा है आपको, रेगुलर एंड कंसिस्टेंटली। आपको कोई भी काम रेगुलरिटी से अगर अपन करते हैं, ये 40 डेज की स्टडी जिसमें मैंने बताया 2 आवर्स टफ टॉपिक, डेली आप चोट मार रहे हो, डेली आप काम कर रहे हो, टफ टॉपिक इजी हो जाएंगे। 1.5 आवर ईच सब्जेक्ट आपको तैयारी करना है, रिविजन हो रही है आपकी क्लासेस 100%। टाइम मैनेजमेंट और टाइम शेड्यूल से ही किसी भी टास्क को कंप्लीट किया जा सकता है। जो स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं लेकिन उनका शेड्यूल नहीं है, तो स्टूडेंट्स आज से शेड्यूल बनाना सीखिए और उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए। शेड्यूल से ही पासिंग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, उससे ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो हमें शेड्यूल बनाना पड़ेगा। तो आप अगर मान लीजिए 40 दिन तक हर रोज 2 घंटे फिक्स टाइम शेड्यूल बना लिया कि डे का ये टाइम जिसमें मैं प्रॉपर एक्टिव रहता हूं, उस टाइम पे इन टफ टॉपिक्स को मारूंगा, ढूंढूंगा इनका सॉल्यूशन, क्यों टफ लग रहे हैं। तो आप सोचिए 40 डेज यानी कि 80 घंटे उनको दे रहे हैं अपनी लाइफ का, क्या वो इजी नहीं होंगे? 100% इजी होंगे, बट आपको कंसिस्टेंटली रोज उसको चोट मारनी पड़ेगी। एक दिन करने वाले यार ये तो बहुत टफ लगता है, नहीं होता है, ऐसे नहीं कर सकते आप। आपको कल भी बैठना पड़ेगा, नेक्स्ट डे रोज बैठना पड़ेगा उसी टॉपिक्स को लेकर के, ताकि वो भी हमारे लिए इजी हो। अलग अलग मेथड्स, अलग अलग तरीके देखने पड़ेंगे जिससे कि मैं उसको इजी कर पाऊं। डेली जो कर रहे हो वही मत कीजिए, और कैसे इजी हो सकता है, कौन सा और मटेरियल देख सकता हूँ, यूट्यूब से कुछ और ले सकता हूँ क्या, कोई और मटेरियल मुझे कहीं से मिल सकता है कि जहां से मैं इस टॉपिक को आसान कर सकूं। दौड़िए 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 दौड़िए, अपने आप आंसर मिलेगा और वो टफ टॉपिक्स इजी होंगे। क्यों? क्योंकि आपने कंसिस्टेंटली कंटिन्यू रेगुलर आपने काम किया, तो ऑटोमेटिकली आपको वो टॉपिक्स भी टफ होने लग जाएंगे। और वैसे ही अगर आप ये वाली स्टडी भी डेली कर रहे हैं, 1.5 घंटा रोज एक सब्जेक्ट को दे रहे हैं, 6 घंटे की स्टडी कर रहे हैं, तो 6 और 4 जा 240 घंटे, ऑलमोस्ट 240 घंटे अगर आपके पास में है, आप क्या कुछ नहीं कर सकते यार। बहुत अच्छा सा अपना टाइम मैनेज करके आप पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं अगर आपकी जगह हूं तो ये 2 आवर्स 1.5 आवर स्टडी 75% कोर्स में मैं अपने आप को रिलैक्स फील करवाऊंगा। रिलैक्स इन द सेंस, भाई साहब अपन क्लियर है, हम तो क्लियर है बॉस, बाकी सब गए तेल लेने बातें, बाकी सब छोड़ दीजिए, हमें हमारे पॉइंट पे ध्यान रखना है। तो ये 75% कोर्स की क्लियरिटी चाहिए, ये तैयारी करते जाइए, काम हो जाएगा, रोज कीजिए। और सबसे लास्ट पॉइंट, बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी। यार इस लाइफ में जो इंसान हर चीज को पॉजिटिवली लेकर के खुश रहता है, तो उसको जो भी काम आते हैं वो बड़े आसान होने लगते हैं। उसके लिए हर्डल्स प्रॉब्लम उसकी लाइफ में भी है, लेकिन शायद उसकी लाइफ में थोड़ी कम हो जाती है। तो आज जो आप तैयारी कर रहे हैं, सारे फाउंडेशन के स्टूडेंट्स, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, वो सब लोग कर रहे हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर सब लोग तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इनमें से कुछ है बड़ा थॉट हार्ड या बोरा भारी मन से काम करते हैं, नेगेटिविटी के साथ ज्यादा करते हैं। कुछ लोग आपको ऐसे दिखेंगे तो बड़े पॉजिटिव रहते हैं, अरे हो जाएगा यार कोई दिक्कत नहीं है। तो उस थॉट में मेरे हिसाब से रहना बहुत ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि हम लोग अकाउंट्स और फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे लिए फायदेमंद क्या चीज है, किससे हमें फायदा होगा, पैसे का नहीं तो हमारे रिजल्ट का। तो वो चीज अगर आप देखो तो पॉजिटिव एंड हैप्पीनेस आपको बहुत बेनिफिट दिलाएगी अपनी इस 40 दिन की जर्नी में। ये एक जर्नी है, इसको एंजॉय कीजिए। अल्टीमेट रिजल्ट आपको पता है स्टूडेंट्स, हमारे पास में क्या रहने वाला है वो रिजल्ट आपको आइडिया है, लेकिन इस जर्नी को पूरा एंजॉय करना है, खुश रहिए, यही लाइफ है। जब हम लोग तैयारी कर रहे थे या मैंने तैयारी की थी, तो उन 40 डेज में हम लोग जो भी हमारे लास्ट हमने भी ये डेज देखे हैं जो आज आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं,
तो उन चीजों को आप एंजॉय करना सीखिए, क्योंकि वो दिन अब हमारी लाइफ में नहीं है, हमारी लाइफ में अब ये दिन आ गए। तो हर एक टाइम मोमेंट होता है, मजे कीजिए, अपनी जर्नी को एंजॉय कीजिए और खूब खुश होकर के खूब सारी पढ़ाई कीजिए, बड़े पॉजिटिव वे में। होगा 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 होगा। टफ टॉपिक को भी ब्रेक कर रहा हूँ, रोज डेली स्टडी भी कर रहा हूँ और 75% कोर्स कंप्लीट है। ये सारी चीजें माइंड में रख के अगर हम पूरा स्ट्रेटेजिकल प्लान बनाएं तो मेरे हिसाब से कहीं मुझे नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ हो सकता है। अगर कोई भी स्टूडेंट्स जो मैंने ये थॉट बनाया उसमें कुछ ऐड ऑन और करना चाहता है जिससे किसी और की भी हेल्प हो, शायद हो सकता है इसमें कुछ कमी हो टॉपिक्स में या इसमें, मेरे हिसाब से मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये चीजें बनाई हैं। कुछ कमी हो तो कमेंट्स में जरूर बताइए। उन चीजों को भी स्टूडेंट्स, आपको अगर अच्छा लगता है तो लीजिए, जो एक स्टूडेंट आपको बता रहा है दूसरे को अगर अच्छा लग रहा है तो लीजिए, ताकि सबकी हेल्प हो जाए और बहुत सब लोगों का फाउंडेशन अटेम्प्ट एकदम क्लियर हो जाए। तो चलिए, आई होप सबसे पहले अभी से मैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहा हूँ, आप लोगों का अटेम्प्ट क्लियर है। पॉजिटिव रहिए, मजे से तैयारी कीजिए, फुल ऑन प्रिपरेशन के साथ 40 दिन एंजॉय कीजिए, ऑटोमेटिकली आपका फाउंडेशन अटेम्प्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, इसी अच्छी थॉट के साथ में हम लोग अभी आज का वीडियो एंड करते हैं। मिलते हैं ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ में, तब तक ध्यान रखिए अपना। जय श्री कृष्णा।